अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिलीशियस किस्म की ब्रेड से तैयार होने वाली रबड़ी खीर। इसको मैं बिल्कुल आसान मेथड से बनाना बताऊँगी और इसमें इंग्रीडिएंट्स भी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं होते। बस हमने फ्यू इंग्रीडिएंट से ही इस मज़ेदार सी रबड़ी खीर को बनाकर तैयार करना है। तो चलिए रबड़ी खीर को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेड के साथ रबड़ी खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ब्रेड के 4 अदद स्लाइस ले लिए हैं और अब हमने इन तमाम स्लाइसेस के किनारों को कट कर देना है। अब मैंने तमाम ब्रेड्स के किनारों को कट कर लिया है और इन किनारों के साथ हम ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। इनको हम वेस्ट नहीं करेंगे और अब हम इन 4 ब्रेड्स को चॉपर में चॉप कर लेंगे ताकि इनके फाइन से क्रम्स बन जाएं। और अब सिंपली हमने ब्रेड को चॉपर में ऐड कर देना है और इसके क्रम्स बना देने हैं। और अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल ना हो या आपके घर में मौजूद ना हो तो आप कोई भी ग्राइंडर जार ले सकते हैं, उसमें भी इजीली ब्रेड के क्रम्स बन जाते हैं और अगर बिल्कुल फ्रेश ब्रेड हो तो उसके तो हाथों से भी क्रम्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के क्रम्स बना लिए हैं और बिल्कुल फाइन सा इस तरह से हमने ब्रेड को क्रम्स की शेप में ले आना है। अब हम इनको साइड पे कर देंगे और अगला स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और सबसे पहले मैं पैन को कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। ग्रीस करने से ये होगा कि हमारी खीर नीचे नहीं चिपकेगी। और अब पैन में ऐड करेंगे 1 लीटर दूध और मैं यहाँ पर फुल फैट दूध ले रही हूँ। अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप फुल फैट दूध ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई भी इस्तेमाल कर लें, कोई मसला नहीं है। और अब हमने फुल फ्लेम करके दूध को बॉयल आने देना है। अब यहाँ पर दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून भर के मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर इस खीर में ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप ऐड करें, इससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून इलायची पाउडर और अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो आप 2 से 3 साबुत इलायचियाँ ऐड कर दें। और अब इसमें हमने ब्रेड के जो क्रम्स बनाए थे वो ऐड कर देने हैं। और अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर अब हमने खीर को फाइनली पकाना स्टार्ट करना है। और खीर में चीनी के अलावा जितनी भी चीज़ें थी वो मैं ऐड कर चुकी हूँ और अब इसमें फ़िलहाल कोई चीज़ और ऐड नहीं करनी। जस्ट हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर गाढ़ा करते जाना है और बीच-बीच में हमने वक्फे-वक्फे से चमचा भी चलाते रहना है। अब यहाँ पर खीर को पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और खीर काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। अब मैं खीर को दूसरे चूल्हे पर मीडियम टू लो फ्लेम पर रख दूँगी और यहाँ पर हम चीनी का कैरेमल तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 5 टेबलस्पून चीनी। चीनी की मिकदार अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी-सी चीनी कम ले रही हूँ, लेकिन आप जितना मीठा पसंद करते हैं, उस हिसाब से आप चीनी को एडजस्ट कर सकते हैं। और अब हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर चीनी को कैरेमलाइज़ कर लेना है। अब यहाँ पर हमारा चीनी का कैरेमल भी रेडी हो चुका है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है। इसी तरह का हमें कलर चाहिए था। और अब हमने खीर के अंदर इस कैरेमल को ऐड कर देना है। वैसे आप चीनी का कैरेमल बनाए बगैर भी चीनी को खीर में ऐड कर सकते हैं, पर कैरेमल बनाने से एक तो खीर का कलर बहुत अच्छा आ जाता है और दूसरा खीर का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब हम कैरेमल को खीर में ऐड कर देंगे और अब हम कैरेमल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी ही देर में ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगा। स्टार्टिंग में ये कैरेमल थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है खीर में, बट आहिस्ता-आहिस्ता ये खुद ही मेल्ट हो जाता है। अब कैरेमल को मैंने खीर में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और माशाल्लाह खीर हमारी बिल्कुल रेडी है इस टाइम। इससे ज़्यादा हमने खीर को थिक नहीं करना, जस्ट हमने खीर को इतनी ही थिकनेस देनी है क्योंकि ठंडा होने के बाद खीर ने मज़ीद थिक हो जाना है। अब यहाँ पर मैंने खीर को सर्विंग बाउल में शिफ्ट कर दिया है और अब मैं इसके ऊपर कुछ नट्स ऐड कर दूँगी। मैंने बादाम, पिस्ता और काजू को बारीक कटिंग में कट कर लिया है। आप अपनी मनपसंद कोई से भी नट्स ले सकते हैं। अब हम इन नट्स को खीर पे ऐड कर देंगे। अब मैं खीर को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद मैं खीर को तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने खीर को फ्रिज से निकाल लिया है। तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको फ्रिज में
रखा है, आप इसको ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, उससे इसका रिज़ल्ट और अच्छा आएगा। तो चलें अब मैं आपको खीर का फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह, माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी रबड़ी खीर बन के रेडी हुई है। तो माशाल्लाह आप इसका फाइनल रिज़ल्ट देख सकते हैं और इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़े की और बहुत ही परफ़ेक्ट किस्म की हमारी रबड़ी खीर बन के तैयार हुई है और माशाल्लाह ये टेस्ट में भी बहुत मज़े की होती है। आप इस खीर को किसी भी मौके पर बना सकते हैं और अगर आपके पास लेफ्ट ओवर ब्रेड हो जो कि ख़त्म ना हो रही हो तो आप उससे भी ये खीर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की और झटपट किस्म की हमारी रबड़ी खीर बन के तैयार हुई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।